सब चाहते हैं अपना एक खुद का घर हो जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ खुशी से रह सके। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फैमिली चाहती तो थी अपना एक नया सा जीवन शुरू करने के लिए, लेकिन उसको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी एक घर के बदले में। आज हम जानने वाले हैं एक घर का रहस्य, एक ऐसा घर जिसके ऊपर ना जाने 20 से भी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है, सैकड़ों से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। एक ऐसा घर जिसका रहस्य आज तक कोई सॉल्व नहीं करवाया। मैं हूँ मिहिर, आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल नॉक नॉक पर, जहाँ पर आपको मिस्ट्रियस एंड हॉरर स्टोरी सुनने मिलेगी। तो चलिए देखते हैं उस फैमिली के साथ क्या क्या हुआ था। सन 1975 लट्स फैमिली मूव करता है एक ऐसे घर को जो अमिताविले नाम का एक गांव में मौजूद था। ये गांव अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में लॉन्ग आइलैंड के पास था। अब ध्यान से सुनिए, ये घर एक सोसाइटी में मौजूद था। बहुत ही नॉर्मल सा घर था, लेकिन इस घर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मौजूद थे, जैसे कि स्विमिंग पूल, लॉन वगैरह था। लेकिन ये घर बहुत ही कम दाम में लट्स फैमिली को मिला था। जब ये लोग घर के अंदर जाते हैं, घर को अच्छे से देखते हैं, तब पता चलता है बेसमेंट पर एक ऐसा कमरा था जिस कमरे के बारे में डीलर ने भी कोई जिक्र नहीं किया था। जब वो घर खरीदने के लिए गए थे तब घर का जो नक्शा होता है उसमें भी इस बेसमेंट के घर के बारे में कोई जिक्र नहीं था। पहले के कुछ दिन तो उनको ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया उनके साथ कुछ छोटा छोटा सा इंसिडेंट होने लगा, जैसे कि कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिर जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा स्मेल होने लगना, जैसे कि कोई डेड बॉडी वहाँ मौजूद हो। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी। उस बेसमेंट से बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और वो जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो किसी एक का आवाज़ नहीं था, मतलब कि जैसे कि 5-6 लोग मिलके ऐसा आवाज़ कर रहे हो, वैसा आवाज़ था। लट्स फैमिली बहुत ही घबरा गई। मतलब आप खुद सोचिए, जब आप एक घर में मौजूद हो और आपको अचानक से अब अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये चीज़ें जब बढ़ने लगी, एक दिन रात को जॉर्ज ने उनके वाइफ काठी को हवा में लेविटेट करते हुए देखा। वो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए। तब उनको बहुत सारे वो आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और फिर वो इस घर को छोड़ने का फैसला लेता है। आप सोचिए, एक घर को एक फैमिली ने लिया है, 28 दिन के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा चीज़ें होने लगती है, वो इस घर को छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ था इस घर में? क्या एक साथ जो इतने आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ये सारे क्या आत्मा थी? ये सब जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा 1 साल पहले, सन 1974। एक्चुअली में उस घर में 6 हत्याएँ हुई थी। ये ऐसी हत्याएँ थी जिसका राज आज तक राज बन के रुका हुआ है। कमज़ोर दिल वाले अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इस हत्याओं के पीछे कुछ ऐसा मिस्ट्री जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाया। इस घर में डिफो नाम का एक फैमिली रहता था। रोनाल्ड डिफो के साथ साथ उनके 6 मेंबर्स थे। रोनाल्ड डिफो कार शोरूम में डीलरशिप का काम करते थे। उनका डैड भी वहाँ पर काम करते थे। 13 नवंबर 1974 सुबह सुबह रोनाल्ड डिफो नॉर्मली जैसे वो काम को जाते थे वैसे वो काम को जाने लगे। उनके काम को जाने के 1 घंटे के बाद उनके डैड काम को आ जाते थे नॉर्मली। लेकिन उस दिन उनके काम को जाने के बाद लगभग 2.5 घंटा हो चुका था, लेकिन उनके डैड अभी तक काम को नहीं आए थे। रोनाल्ड डिफो ने क्या किया, टेलीफोन से अपने घर को कॉल करने लगा, लेकिन वहाँ पर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जनरली टेलीफोन को उनके घर में से कोई ना कोई तो उठा लेता था, लेकिन आज किसी का भी जवाब नहीं था। उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसी टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पर आ गए थे, इसीलिए रोनाल्ड डिफो ये सब को इग्नोर करके अपने कस्टमर में ध्यान देता है। जनरली जैसे वो शाम को बार को जाते थे ड्रिंक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर फिर से वो घर में कॉल लगाए, लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये सब देख के रोनाल्ड डिफो को बहुत से घबराहट सी होने लगी। वो घबराते हुए घर में जाके पहुंचा। घर के पास पहुंचते ही वो देखे अपने फैमिली में जो कार था वो ऐसे ही वहाँ पर पार्क था। मतलब घर के फैमिली लोग तो बाहर तो नहीं गए होंगे,
तो फिर किसी का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा था जब वो कॉल कर रहे थे? जब वो जाके डोरबेल बजाते हैं तब भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो बहुत घबराते हुए जाके विंडो में देखते हैं। विंडो का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो खुली हुई विंडो से जब अंदर जाके देखते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। उनके सामने उनके फैमिली के सारे मेंबर्स मरे हुए पड़े थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं और रोने लगते हैं। रोनाल्ड डेफियो को कुछ समझ में नहीं आता है। वो भागते हुए जाके पुलिस को बताते हैं ये सारी चीज़ें, जो इंसिडेंट ये सब हुआ था सुबह से लेकर शाम तक। पुलिस भी बहुत कन्फ्यूजन में थी क्योंकि वहाँ पर जो सोसाइटी था उसके अंदर ऐसा क्राइम वाला सीन कभी भी नहीं हुआ था। पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी इनको क्यों मारा गया, क्योंकि ऐसा कोई खास मकसद भी नहीं था किसी का। घर में जहाँ पर भी सोना वगैरह पैसा वगैरह था अलमारी में वैसे ही सेफ था। पुलिस ये देख के कन्फ्यूजन में थी क्योंकि जितने सारे मेंबर्स वहाँ पर मरे हुए थे वो सारे अपने अपने रूम में सोते हुए मरे हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला सारे मेंबर्स की हत्या कुछ ही मिनट में हुई है। पुलिस क्या करती है, रोनाल्ड को अपने साथ कस्टडी में ले जाती है फॉर द सेफ्टी रीजन्स। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को पता चलती है ये हत्या है रात को 2 से 4 बजे के बीच में। इसका मतलब रोनाल्ड उस वक्त उस घर में मौजूद था, क्योंकि जो भी इस क्राइम को अंजाम दिया है वो घर के सारे मेंबर्स को एक एक करके गोली से मारा है। लेकिन रोनाल्ड के कमरे में क्यों नहीं गया? पुलिस जब रोनाल्ड के कमरे में सर्च किए तब उनको 2 बंदूकें मिली। फिर पूरा शक रोनाल्ड के ऊपर चला गया। रोनाल्ड को जब इंट्रोगेट किया पुलिस ने, पहले तो रोनाल्ड ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन कुछ देर पूछताछ करने के बाद उसका अचानक से कैरेक्टर चेंज हो गया। उसको जब पुलिस ने बार बार पूछने लगे तब उसने एक अजीब सी आवाज़ में बोला कि हाँ, जब मैं शुरू हो गया तब मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। पर वो लोग जानना चाहते थे रोनाल्ड के अंदर का सच। रोनाल्ड को बहुत बार पूछताछ करने के बाद वो बोलता है कि उस दिन करीब रात के 3 बजे वो अपने 6 फैमिली मेम्बर्स को मौत के घाट उतारने के बाद गर्म पानी से नहाता है और हर दिन की तरह अपने काम को निकल जाता है और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक वगैरह करता है। जब वो ये केस कोर्ट को गया तब रोनाल्ड डेफियो को उम्र कैद की सज़ा मिली। अगर आप इस केस को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ों की पता चलेगी जो कुछ सेंस नहीं बनाती है। हत्या के टाइम सब अलग अलग अपने रूम में सोए हुए थे, लेकिन किसी को भी गोली का आवाज़ सुनाई नहीं दिया। मतलब गोली का आवाज़ रात के टाइम पर कितना तेज़ सुनाई देना चाहिए था। लेकिन जब वो एक एक करके फैमिली मेम्बर्स को मार रहा था तब किसी भी मेम्बर को पता भी नहीं चल पा रहा था। जब इस क्राइम का ट्रायल्स होने लगा तब उसी टाइम पर पुलिस ने जब उसी बंदूक से एक गोली का इस्तेमाल किया तब इतने ज़ोर से साउंड हुआ उस सोसाइटी के आसपास पूरे मोहल्ले को सुनाई दिया गोली का आवाज़। लेकिन उस रात 8 गोली चलने के बावजूद किसी को कैसे फ़र्क नहीं पड़ा, ये मिस्ट्री आज तक किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। और भी इसी तरह हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू।